सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि भू के पास आकर उसे भाई सायरन के डेंगे के बारे में रिपोर्ट देता है, जिसमें जिनको गया था उसे बताते कि वहां पर 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ एक डी रैंक और आई रैंक का हंटर ही बचे हैं। वो कहते हैं शायद से वह लोग डेंगे से भाग गए होंगे, तो बंदा कहते नहीं, वह लोग भेज नहीं बल्कि उन लोगों ने बॉस को डिफीट कार बॉडी रैंक कहा थे, योजना था जिसके पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है वह उनका। वह कहते हैं तो फिर इसमें तो इशू नहीं है, युवा ने उसे बॉस को हराया होगा, बाकी की डिटेल्स तुम खुद से इजीली ढूंढ सकते हो। तो वह बंदा उसे दूसरी हंटर के बारे में बताते हैं, आई रैंक एंट्री के बारे में, जो कि सरवाइव कर गया और वह और कोई नहीं बल्कि जीनू है। यह उनका वह याद आता है कि वह जीनो के पास गया था यह चेक करने के लिए कि उसकी सेकंड अवेक नहीं हुई है या नहीं, पर उसकी सेकंड अवेकेनिंग नहीं हुई थी। तब बांदा उसे बताता है कि जो मरने वाले में से एक परसों हुआंग डोंगशु था, यह उनका वह हैरान रहता है और कहते हैं वही फेमस वंश का बड़ा भाई। अब समझा कि यह रिपोर्ट मेरे पास क्यों आई है। अगले सीन में हम लोग जिनका देखते हैं जो कि घर आता है और साथ में अपने साथ खाना भी लेकर आता है। उसे देखकर उसकी बहन जीनो से कहती है क्या उसमें फिर से पैसे मिले हैं, तो कहते नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए मैं मॉम के अस्पताल के बिल पे कर सकता हूँ। जिसके बाद वह लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जिन्हें आप उसे पूछते कि काफी सारे पैसे मिले थे लेकिन तुम ज्यादा हर्ट नहीं हुए थे, तो क्या तुम्हारी जो पार्टी थी वह सही में काफी स्ट्रांग थी। इस पर जिनको कहते हैं हाँ, वहीं पर बात को छुपा रहा होता है कि आखिर का वह पार्टी कैसी थी। वहीं पर जीनू मन में कहा लगता है कि वह इजी था, जब समय आए तो मैं बिल्कुल भी हेसिडेट नहीं कर अनलॉक का लग रहा था कि मेरे सामने टिक सकते हैं, पर वह लोग गलत है और मेरा ओल्ड सेल वहां पर होता तो डेफिनेटली भागने की कोशिश करता, लेकिन क्या लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा नीडल बन गया हूं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैं इंसानों को मारा है, लेकिन जो कुछ भी हो ऐसे फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रायोरिटी यह है कि मैं स्ट्रांग बानो अपनी फैमिली के लिए और जिंदा रहूं हमेशा। अगर मैं ऐसे ही किसी सिचुएशन को पार कर सकता हूं तो मैं फिर से यह करूंगा। जिन वह अब बियर पी रहा होता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ वो सब्सटेंस। वह सुनकर जीनू को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। वह वापस आ बियर पीता है तो वापस से वो नोटिफिकेशन आता है। वह कंफ्यूज रहता है और सारी बियर्स की बोतल को उठाकर अपने कमरे में चला जाता है और अब वहां पर बैठकर वह काफी सारी ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन अब वह देखता है कि वह बिल्कुल भी नशे में नहीं। उस सिस्टम की कोई स्पेशल एबिलिटी है जो कि मुझे नशा नहीं होने दे रही है। वह चेक करते समय चलता है कि यह तो उसको ब्लेसिंग मिली हुई है जिससे कि वह टॉक्सिक को डिसेबल कर सकता है। और एक का जिनको कहते हैं कि शायद ये ब्लेसिंग मुझे डबल डाजेन की रिपोर्ट में मिली थी, इतना कुछ हुआ है तो मैं ब्लेसिंग को चेक ही करना भूल गया था। शायद से इनेबिलिटी की वजह से ही मेरा हाथ और पर वापिस से गो हो गए हैं। अब यह काफी सारी चीज है जो कि मुझे नहीं पता है। और अब अगले सीन में सो रहा होता है तभी जीना वहां पर आती है और उसे बताती है कि यह जीनो की तरफ से तुम्हारे लिए कॉल आया है। वह सुनकर जिन हुआ बाहर जाने लगता है तभी उसकी बहन देखी है कि जिन्होंने तो काफी सारी ड्रिंक पी रखी है। यह देखकर वह उसे रहती है कि तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, यह काफी डेंजरस हो सकता है। इस पर जिनको कहते हैं चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वह चला जाता है। जिन आप थोड़े से गुस्सा होती है और उसे रहती है कि जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगले सीन में हम लोग को देखते हैं जो कि ओर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जो अब फिर से जुनून का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर जिनको कहते हैं कोई बात नहीं, रिवॉर्ड में मिले हुए ऐसे स्टोन तुमने मुझे दे दिए थे जिससे कि मेरी काफी मदद हो गई थी। और अच्छी बात तो यह है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ तुमने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो यह कहते हैं वह सब तुमने इसलिए किया क्योंकि वह लोग तुम्हें मारना चाहते थे, वह तो बस एक सेल्फ डिफेंस था। जिस पर जिनको कहते हाँ वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो यह उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक टीम बनाए। वहीं उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सीधा ही मना कर देता है और कहते कि आमिर बेटे के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। वह वहां से ज़हीर होता है तभी यह से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी 19 रेड में जरूरत है। वह उनका जिन लोगों से कहते हैं क्या तुम्हें गिल मास्टर बनने की सोच रहे हो, तो यह कहता है कि यह बैठकर मेरे पास बात सुन लो। तो अर्जुन को मान जाता है और वहां पर बैठ जाता है और कहते हैं ठीक है बताओ। तो अभी उसे कहते हैं कि जैसे कि तुमने गैस कर लिया है मैं एक लाइसेंस ग्रेड मास्टर बनना चाहता हूँ। वैसे करने के लिए मुझे कम से कम 20 रेट्स के एक्सपीरियंस चाहिए। जो रेट मैंने करी थी वह मेरी पहली रेट थी। मेरी फैमिली की कंपनी को इनहेरिट करने के लिए मैंने सारी स्टडी कर ली है। जीतने की जरूरत है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि रिटन टेस्ट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में है। तो जिन लोगों से कहता है कि तुम योजना कंस्ट्रक्शन की ऑनर के दूसरे बेटे हो है ना, तो फिर तुम यह सब क्यों करना चाहते हो, तो योर से कहते कि मैं अपनी कंपनी के लिए ही जिन मास्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरे फादर एक गर्ल बन रहे हैं। वह सुनकर जिनका मन में कहता है कि डंजन डेंजरस होते हैं लेकिन उसके अंदर से जो लूट मिलती है वह काफी ज्यादा कीमती होती है। योजन कंस्ट्रक्शन बस ऐसे ही गिल बनाना चाहती है जो कि देंगे क्लियर करेंगे और जो भी लूट होगी वह सीधा कंपनी को मिलेगी। तो यह काफी ज्यादा अच्छा एक बिजनेस का आइडिया है। तो यह आप उसे कहते हैं मेरे फादर का यही प्लान है। मेरे फादर चाहते हैं कि गिल मास्टर एक ऐसे रंग का हंटर हो और मेरा भाई सेकंड कमांडर हो। वह सुनकर जीनू कहता है कि लेकिन कंट्री के पास तो सिर्फ 7 ही ऐसे रैंक के हंटर हैं। तो यह कहते हैं हमारी गिल के साथ एक ऐसा रंग का हंटर जो कि में व्योम था, वह एफिलिएटेड था लेकिन वह रिटायर हो गया है। तब जिनको कहते हैं क्या तुम्हारे फादर दूसरी गढ़ से ऐसे रंग के हंटर जीना चाहते हैं, यह तो काफी ज्यादा बड़ा आइडिया है। ऐसे करने से तो तुम अपने दुश्मन बढ़ा रहे हो। तो यह उसे कहते हैं कि जो मेरा भाई है उसकी अब एक
नहीं हुई है तो वह गिल मास्टर नहीं बन सकता है। इस समय एक्सपीरियंस पाया जाता हूँ जिससे कि मैं यह जब ले सकूं। वैसे भी अगर तुम अपने पास कुछ छुपाते हो, रातें पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें भी मदद लगेगी और मेरे फादर भी कन्विंस हो जाएंगे कि मैं स्ट्रांग हूँ कि अगर मैं एक हीरा की हंटर के साथ सक्सेस हुआ तो ना कि किसी हाई रैंक के हंटर के साथ जो मन में रहते हैं कि जिन वो एक भी रैंक के हंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं किसी गलत पर्सन को चुगा तो वह मेरे लिए डेंजरस है, लेकिन जिन वह बिल्कुल परफेक्ट है। एक डॉक यूमेंट देता है और बताता है कि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कौन सी बिल्डिंग लेंगे अपने गढ़ के हेडक्वार्टर बनाने के लिए। वह उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरी 19 रेट को पूरी करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें 30 बिलियन पैसे दूंगा। यह सुनकर जिमम में रहते हैं कि तो काफी सारा पैसा है। अगर मेरा ओल्ड सेल्फ होता तो वॉइस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन चीज अभी अलग है क्योंकि मैं एक लोटा ऐसा पर्सन हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है। तो अगर मैं इसी तरीके से गो करता रहा तो एक दिन साइज में एस रैंक का हंटर बन सकता हूँ, या तो फिर मैं उसे भी ज्यादा रैंक का हो सकता हूं। अगर मैं उसे बात को कंसीडर करो तो 30 बिलियन पैसे तो काफी ज्यादा काम है और वैसे भी किसी के साथ काम करने से काफी ज्यादा रिस्क है। और वैसे मुझे पता नहीं है कि लेवल अप होने से मुझ पर क्या इफेक्ट होता है। वह भी उसे कहते हैं माफ करना मैं तुम्हारे ऑफर का एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसा बोलकर जीनू वहां से जा रहा होता है। वहीं पर यह काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे रोकता है और उसे कहते कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को मरते दम तक किसी को भी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर जिन भूत की तरफ काफी गुस्से में देखा है, जिसे देखकर ही वो घबरा जाता है और वह चुप हो जाता है, जिसके बाद जिन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग दोनों सिक्के छोटे भाई डॉनसू को देखते हैं जो किया के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। वह कहते कि मेरे बड़े भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है। यह सुनकर के साथ रहती है कि आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है तो आप उसे चुप करता है। वो कहता है कि मुझे बस इंफॉर्मेशन दो तो मान जाती है और वह से वह इंफॉर्मेशन दे देती है, जिसके बाद दोनों उससे कहता है कि अगर मैं किसी को एब्रॉडली मार दूंगा तो क्या होगा। तो कहती है कि अगर वह कंट्री के अंदर हंटर क्राइम ट्रीटी हो तो आपको ट्रायल हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके घर भेज दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन करिए और उसके बाद तुमने नेगोशिएशन कर पाओगे जिसकी तुम्हारी सजा कम हो पाएगी। बस उनका 200 से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरी स्केड्यूल स्विच कर दो। तो उसकी सर्वेंट उसे रहती है कि अगर तुम इतनी सदन नहीं चेंज करोगे तो ग्रिल का बिजनेस खराब हो जाएगा। वह सिंगर दोनों कहते हैं ठीक है फिर मैं वेट करता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री हूं तो बताना, मैं वहां पर चला जाऊंगा और यह और जिन लोगों को मार दूंगा। तो लड़की रहती है ठीक है मैंने स्केड्यूल ऐड कर दिया है। दोस्तों कहते हैं कि मैं होप करता हूं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले वह दोनों मर ना जाएं। वो यहां पर जिनको और जो की बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को देखते हैं जो कि रनिंग करने के लिए है और साथ में दोनों शुरू करते हैं। अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम्हें 30 बिलियन पैसे मिल जाएंगे तो तुम उसका क्या करोगी। अगर इतने पैसे मिल जाएंगे तो मैं मॉम के इलाज के लिए लगाऊंगी और बच्चे पैसे से अपनी कॉलेज की ट्यूशन दूंगी और उसके बाद नहीं पता मैं क्या करूंगी। वह उनके जिनका कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वह और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है। इसे देखकर जीना रहती है कि जिनको तो काफी ज्यादा तेज है, भले हुए किरण का हूं लेकिन वह हंटर तो है जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। एक्सरसाइज करके उसे अब रिवॉर्ड मिलने वाला होता है, लेकिन वह रिवॉर्ड को कैंसिल कर देता है और देखते हैं कि वह 10 किलोमीटर की जगह आज 11 किलोमीटर दौड़ गया है। बस सोते लगता है कि गोल पूरा होने के बाद भी काउंटिंग चलती रहती है। क्या ऐसा बोलने के बाद और पुशअप मन लगता है और देखते हैं कि उसके पुश की जो काउंटिंग होती है वही बढ़ रही होती है। यह देखकर वह कहते हैं चलो देखते हैं कि मैं कितना ज्यादा हाई जा सकता हूं। तभी उसकी बहन काफी तकलीफ वहां पर पहुंच जाती है और कहती है फाइनली मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। तो जिन वह आप उसे कहते हैं कि मैं थोड़ी देर और दौड़ रहा हूं। ऐसा बोलने के बाद वह चला जाता है। वहीं पर जीना तो हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग जिनका देखते हैं जो कि 10 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर की दौड़ चुका है, यानी कि उसकी गोल का डबल। इसी तरीके से बाकी चीजों को भी डबल करता है और उसके जो डेली कास्ट होती है वह सीक्रेट कस्ट में बदल जाती है। जिसके बाद उसे चीज का रिपोर्ट क्लेम करता है और से 2 रैंडम लोड बॉक्स मिलती है जिसमें से उसे एक को कस करना है। वह एक को चुनता है, उसके सामने वह लूट बॉक्स आ जाता है और खुलने लगता है और उसके अंदर से आप जिन लोगों को एक की मिल जाती है। वह देखते हैं कि चाबी किसी डिमांड कैसल की है जिसकी रैंक एस है और डिमांड कैसे के अंदर एक ऐसी इंग्रेडिएंट मिल सकती है जिससे कि तुम एलेक्सा ऑफ लाइफ बन सकते हो, जैसे कि तुम किसी भी बीमारी को हल कर सकते हो पावरफुल माया से। वह उनके जिनका काफी खुश होता है और अब अगले सीन में वह अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और कहते हैं कि अगर अलेक्सा और लाइफ किसी बीमारी को फुल कर सकती है तो शायद से उसका उसे करके अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। जिन वह कहते हैं कि मेरे पास यही चॉइस है। ऐसा बोलने के बाद अब नीचे आकर की का उसे करता है और कहते हैं कि यह चीज एक तरीके से एस रैंक का दूंजा नहीं है। अगर ऐसी बातें तो यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स होने वाले हैं जो कि जेजू आइलैंड पर थे, यानी कि काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स। वहां पर तो ऐसे रंग के हंटर भी फेल हो गए थे। जिन बाबू चाबी का उसे करता है, उसके सामने गेट आ जाता है और उसके अंदर आता है और कहते हैं कि क्या मैं यहाँ के मास्टर्स को हरा पाऊंगा। सच बताऊं तो मैं डरा हुआ हूँ, अगर चीज डेंजरस हो जाएगी तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का उसे कर लूंगा जो कि मुझे इंस्टेंट देंगे से मिला था। मैंने इसे बचा कर रखा हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। जिन वह आप उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ताकतवर होना है और ज्यादा लेवल
अप होना है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मारूंगा। ऐसा बोलने के बाद अपने देश एबिलिटी का उसे करके उसे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन अब वह नोटिस करते हैं कि वह मोस्ट होगा ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है, जिनको अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम होता है ड्रेस इंटेंड। लेकिन अभी उसे मौसम को कुछ नहीं होता है, इसलिए वह जाकर उसे मॉन्स्टर के ऊपर सीधा अपने टाइगर से हमला करता है, लेकिन तब उसे मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वह मोस्ट अब जिन लोगों को थोड़ा सा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मौका मिल जाता है जिनको के ऊपर अटैक करने का। वह उसके ऊपर हमला करके जिनको के हाथ को खा लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर फिर से पर रख देता है। इससे जिनको की हेल्थ काफी ज्यादा गिरने लगती है। जिनको घबरा जाता है क्योंकि इस मोस्ट ने एक ही बारी में आधी से थोड़ी कम बखाली। वह मोस्ट अब वापस उसके ऊपर हमला करता है, तो जिनको जल्दी से उसके अटैक को डोज करके साइड में है जाता है और देखते हैं क्या वह मोस्ट एक रेस नाम की स्किल का उसे करता है, जिससे कि उसे मोस्ट की एबिलिटी 3 मिनट के लिए डबल हो जाती है। वह मोस्ट ऑफ जीनों के ऊपर काफी तेज हमला करते हैं, जिनको तो मौका भी नहीं मिलता है उसे अटैक को दोष करने का। वह काफी जोर से अगर पीसी गिरता है और जो उसकी हेल्थ होती है वो भी आधी से कम हो जाती है, और अब वह मोस्ट ठोस के ऊपर वापस से हमला करने के लिए आ जाता है। जीनों के पास अब कोई भी चीज नहीं होती है, उसे टोटल रिकवरी उसे करनी पड़ती है, जिसकी वजह पूरी तरीके से हिल हो जाता है। उसका हाथ भी वापस आ जाता है और सीधा जाकर उसे मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर हमला करता है, और देखते हैं कि यह चीज कम कर रही है। तभी वह मोस्ट तब उसे पीछे फेंक देता है। अरे वह मोस्ट है, फिर से जीनों के ऊपर काफी तेजी से हमला कर देता है। इसी तरीके से मास्टर अब उसे लगातार मार रहा होता है। हम लोग अब देखते हैं कि जनों की हर काफी ज्यादा बेकार हो जाती है, उसकी हेल्थ भी काफी कम बची है। वह कहने लगता है कि सिस्टम मुझे बार बार अलर्ट कर रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, यह कोई नॉर्मल रियल वॉकिंग नहीं है। अगर मैं इस मॉन्स्टर के रस स्टेटस को 3 मिनट के लिए सेंड कर पाऊँ तो शायद सिम में जीत पाऊँ, लेकिन डेंजर से मैं नहीं कर सकता हूँ। वह टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकले थे और कहते हैं कि मैं ऐसे उसे करके बाहर निकल जाता हूं। तभी वह मोस्ट वापस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, और फरवरी में जिनको के हाथ से वह टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिर जाता है। वह मोस्ट वापस है जिनको के ऊपर हमला करता है, तो जिन लोगों को अब एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुपाना पड़ता है, वह देखते हैं कि उसकी हेल्थ काफी कम बची है। वह कहाँ लगता है कि आखिरकार में से सर्वाइव कैसे करूं, अगर थोड़े से मेरे ऊपर और हमले हुए तो मैं मर जाऊंगा, कोई ना कोई तो तरीका होता ही। वो देखते हैं कि उसके पास तो स्टोर ऑप्शन भी है, यानी वह कोई चीज खरीद सकता है। वह दरअसल इस चीज के बारे में भूल गया था। वह वहां से 3 पोर्शन खरीद लेता है और एक पोर्शन से उसकी सिर्फ 100 बढ़ती है, जिनको कहते हैं कितना काफी नहीं है। तभी वह देखते हैं कि उसके पास तो एक पॉइजन भी है जो कि उसे नाग मॉन्स्टर से मिला था। यह पोर्शन उसके फिजिकल डैमेज को 20% बढ़ा देगा। जिनको याद करते हैं कि उसके पास ऐसे स्केल है जो कि पॉइजन को खत्म कर सकती है। उसने अपनी बहन को बोला था कि भले शराब उसके लिए डेंजरस हो लेकिन वो उसे सेंड कर सकता है। वह याद करने के बाद जिन वह अब उसे पोजीशन को पी लेता है। जिन लोगों को आप उसे पोजीशन का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि इसकी फिजिकल डैमेज 20% से बढ़ जाती है, यह देखो खुश रहता है। तभी वह मोस्ट उसे ढूंढ कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिनको भी घायल हो जाता है, पर वह हार नहीं मानता है। वह देखता है कि उसे मॉन्स्टर के ऊपर जो रेंज इफेक्ट था वह खत्म हो जाता है। जो पहले उसे मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया तो उसे मॉन्स्टर को अभी वह हमला लग जाता है। ये देखते हैं जिन वह उसके ऊपर वापस से और काफी सारे हमले करने लगता है। कल पहले उसे मौसी के ऊपर हमला किया तो उसे मोस्ट को अभी वह हमला लग जाता है। यह देखते हैं उसके ऊपर वापस से और काफी सारे हमले करने लगता है, और अब मोस्ट काफी गुस्से में आता है। वह जीनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जिन भूत जैसे तैसे करके रोक रहा होता है, पर मोस्ट उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। वह जिनको खा लेता है, जिसकी वजह से जिनको की जो हेल्थ होती है वह काफी ज्यादा ही काम हो जाती है। पर जिन वह अभी हार नहीं मानता है, वह खड़ा होकर अब उसे मोस्ट है कि आंखों के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है। वह मोस्ट अब धरती वैसे इधर से उधर दौड़ने लगता है, वहीं पर जिनको और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वह मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमले करने लगता है और फाइनली मॉन्स्टर को मार गिराता है। उसे मॉन्स्टर को हराने कैसे जीनों का काफी ज्यादा लेवल अप होने लगता है और उसकी जितनी भी इंजरीज होती है वह हिल हो जाती है। वह काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है कि उसने उसे मॉन्स्टर को हरा दिया। वह जैसे खड़ा होता है वह देखता है कि रिवॉर्ड में उसे एक और चाबी मिलती है और साथ में और काफी सारे आइटम्स और रेखा। जिनको कहता है कि क्या जी मॉन्स्टर को मैंने हर आया, वह इस गेट को प्रोडक्ट कर रहा था। तभी जिनको देखा है कि उसे अलेक्सा ऑफ लाइफ को बनाने का फार्मूला भी मिल जाता है। वह देखते हैं कि अलेक्सा ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होगी जो कि उसे डेमो कैसल में मिलेंगे। जिनको कहाँ लगता है कि फाइट के बाद में पता चल गया कि मैं कितना ताकतवर हूँ, लेकिन अगर अभी मैं डिमांड कैसे में जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं यहाँ जरूर वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और अभी इसी के साथ हुआ था यह एपिसोड यहीं पर खत्म। पर्सनल तो